हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई योर स्पेस। आज का ये वीडियो इंडियन क्लोजेट ऑर्गेनाइजिंग पर है। कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा कि उसे अपना क्लोजेट ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। वो सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनती है और क्योंकि वो रेंट पर रहती है तो स्पेस बहुत ही लिमिटेड है, वो भी एक छोटी सी स्टील की अलमीरा। उसके पास सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं जिसमें कि ओकेजनल वेयर्स भी हैं और रेगुलर वेयर्स भी, साथ ही में कुछ विंटर वेयर्स भी हैं जिसे कि वे एक ही अलमीरा में रखती है। बट अभी उसको इस अलमीरा को मैनेज करने में और ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने मुझे कहा कि क्यों ना मैं उसकी हेल्प करूं इसे ऑर्गेनाइज करने में। तो मैंने सोचा कि मुझे भी बहुत टाइम से इंडियन क्लोजेट ऑर्गेनाइजिंग पर एंड स्टील की अलमीरा ऑर्गेनाइजिंग पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो क्यों ना मैं इसे एक चैलेंज प्रोजेक्ट की तरह लूं और सभी को ये अलमारी ऑर्गेनाइज करके दिखाऊं। तो देखते हैं कि मैंने ये अलमारी कैसे ऑर्गेनाइज करी। तो यह है वह स्टील की अलमीरा जिसे मुझे ऑर्गेनाइज करना था। आप देख सकते हैं कि कपड़े लपेट कर तो रखे गए हैं मगर ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई भी ड्रेस अगर निकालनी है तो बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे कि अगर कोई साड़ी निकालनी है तो उसका मैचिंग ब्लाउज या पेटीकोट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। कपड़ों को जैसे तैसे बस फोल्ड करके रख दिया है। जब कोई भी कपड़ा या ड्रेस नीचे से निकाली जा रही है तो ऊपर के सारे कपड़ों की तह खराब हो जा रही है, which is definitely not a good way to keep your clothes. ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स एडवांस में ही ऑर्डर कर लिए थे, जैसे कि वुडन हैंगर्स, फ्यू बास्केट्स, ये एस शेप हैंगर्स, साड़ी बैग्स एंड लॉन्ड्री बॉक्स टू कीप अंडर क्लोथ्स। तो किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको उसे खाली करना चाहिए। सारा सामान वहां से निकाल देना चाहिए। मैं भी यहाँ से सारे कपड़े निकालकर दीवान बेड पर रख दे रही हूँ और पूरी अलमीरा खाली कर दे रही हूँ। अलमारी खाली होने से आप उसे विजुलाइज कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि किस टाइप के कपड़े कहाँ रखे जाएं। एक बार जब सारे कपड़े निकल जाएं तो उन्हें एक एक करके अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के साथ ही उन्हें सेग्रीगेट भी करना है कैटेगरी वाइज, जैसे कि रोजमर्रा के कपड़े, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइट क्लोथ्स, कैजुअल सूट्स, हेवी पार्टी वेयर एंड साड़ीज, दुपट्टास एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ में पर्जिंग भी करते रहें। जो कपड़े आप नहीं पहनते हैं या आपको फिट नहीं आते हैं एंड जो आउट ऑफ सीजन क्लोथ्स हैं उन्हें अलग पाइल में डाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके अलग अलग पाइल्स में रख दिया है। मेरी फ्रेंड के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो वह अपने विंटर वेयर्स भी इसी अलमीरा में रखती है, तो उसे भी हमने फोल्ड करके यहीं रख लिया है। लेगिंग्स को रोल करके ऑलरेडी बास्केट में लगा दिया है एंड अंडर क्लोथ्स को इस लॉन्ड्री बॉक्स में अच्छे से रख दिया है। इसमें हमने हैंकीज एंड सॉक्स भी रख दिए हैं सेग्रीगेट करके। जो साड़ीज रेगुलर वेयर के लिए हैं उन्हें हमने अलग से फोल्ड करके हैंगर में लगाकर क्लॉजेट में रख दिया है। बाकी की हैवी साड़ीज को हम अलग से स्टोरेज में रखेंगे। अब आपको अपनी अलमारी को अच्छे से देखना है और यह तय करना है कि कौन से कपड़े किस सेक्शन में जाएंगे। अब मैं एक एक करके सभी पाइल्स को उनकी डिसाइड की हुई जगह पर रखती जाऊंगी और साथ ही साथ में उन्हें ऑर्गेनाइज भी करूंगी। बट उससे पहले मैं ये ब्राउन पेपर अलमारी की सभी शेल्फ्स में लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। इससे अलमारी थोड़ी सी बेटर लगती है और जल्दी गंदी नहीं होती है। अब सबसे पहले मैं वह कपड़े लगा रही हूँ जिन्हें कि हैंगर में रखना है। साड़ीज ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब मैं रेगुलर वेयरिंग सूट्स को हैंगर्स में लगाकर रख रही हूँ। जो सूट्स दुपट्टे के साथ हैं उनके दुपट्टे भी मैंने हैंगर में ही लगा दिए हैं। इससे दुपट्टे इधर उधर नहीं होंगे और पूरा सेट एक साथ ही रहता है। हैंगिंग स्पेस यूज करने से स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है और कपड़ों की तह भी खराब नहीं होती। अब नीचे की तरफ सेकंड शेल्फ में मैं सबसे पहले रोज पहनने वाली कुर्तीज रख रही हूँ। सेंटर में लेगिंग्स रख रही हूँ। इस तरीके से बास्केट में लेगिंग्स को रोल करके रखने से इन्हें एक्सेस करना इजी होता है और लेगिंग्स आपको अच्छे से दिख भी जाती हैं, जिससे कि मैच एंड चूज करना इजी हो जाता है। इसके नेक्स्ट सभी बॉटम वेयर रख दिए हैं, जैसे कि प्लाजोज एंड सलवार्स। रेगुलर पहनने वाली साड़ियों के साथ के ब्लाउज एंड पेटीकोट्स को मैंने इस बास्केट में अच्छे तरीके से फाइल सिस्टम में लगा दिया है और इन्हें यहाँ साड़ीज के नीचे ही रख दिया है, जिससे कि साड़ी चूज करते समय इनको भी आसानी से मैच करके निकाला जा सके।
यहाँ ऊपर में यह लॉन्ड्री बॉक्स रख रही हूँ और उसके साथ नाइट वेयर्स। इस लॉन्ड्री बॉक्स की खासियत यह है कि ये काफ़ी बड़ा है, जिससे कि सभी अंडर क्लोथ्स एक ही बॉक्स में आ जाते हैं और इसके ऊपर लिड भी दी गई है, जिससे कि इसे बंद करके रखा जा सकता है। जिनकी अलमारी में ड्रॉर्स नहीं हैं, उनके लिए तो यह बेस्ट ऑप्शन है। इस अलमारी में यहाँ एक ड्रॉर है जिसमें कि बाथ एंड हैंड टॉवल्स रख दिए हैं। सभी रेगुलर वेयरिंग क्लोथ्स लग चुके हैं एक्सेप्ट दुपट्टास, जिसे कि हम बाद में लगाएंगे। अब हम ओकेजनल एंड सीजनल वेयर रख लेते हैं। साड़ीज के लिए मैंने ये साड़ी बैग मंगवाए थे। इसमें अब हम एक एक करके सभी साड़ीज को लगा देंगे। सिल्क साड़ीज के लिए हमेशा ध्यान रखें कि या तो उसे अलग से रखें या फिर किसी वाइट कपड़े या बैग में पैक करके रखें। इससे सिल्क साड़ीज की जरी खराब नहीं होती। साड़ी रखने के बाद यहीं ऊपर मैंने ब्लाउजेस भी रख दिए हैं। दूसरे साड़ी बैग में हम सभी हेवी सूट्स एंड ड्रेसेस रख लेते हैं। हेवी एंड ओकेजनल इंडियन वेयर्स को कैसे फोल्ड एंड स्टोर करते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये 2 बॉक्स हो गए ओकेजनल वेयर्स के, जिन्हें कि हम अलमारी की सबसे नीचे वाली शेल्फ में रख देंगे और वहीं साइड में विंटर वेयर्स भी रखे जाएंगे। क्योंकि अभी विंटर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, तो इन्हें मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रख दिया है। जब विंटर्स खत्म हो जाएं, तो आप इन्हें एक सेपरेट साड़ी बैग में डालकर रख सकते हैं, जिससे कि इन पर धूल ना पड़े और ये मॉथ से प्रोटेक्टेड रहें। जो कपड़े आप रोज पहनते हैं और कहीं आने जाने या ऑफिस के लिए पहनते हैं, उन्हें इजी टू एक्सेस जगह पर रखें। और जो कपड़े आप कभी कभी साल में 1-2 बार पहनते हैं, जैसे कि हेवी सूट्स, साड़ीज एंड ड्रेसेस, उन्हें अलग से पैक करके नीचे की तरफ रखें या फिर किसी और अलमारी या बेड बॉक्स में डाल दें। अब दुपट्टास ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जो भी हैवी एंड ओकेजनल वेयर दुपट्टास हैं, उन्हें हम इस एस शेप हैंगर में लगा दे रहे हैं। इस हैंगर में आप एक साथ 5 कपड़े लगा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी स्पेस की बचत होती है। बाकी के रेगुलर दुपट्टास को मैं यहाँ डोर पर लगा दूंगी। अलमारी के इस डोर में यह हैंगिंग ऑप्शन दी गई है। अगर आपकी अलमारी के डोर में कोई हैंगर नहीं है, तो इस तरीके के ओवर द डोर हुक आप ले सकते हैं, पर ध्यान करिएगा कि उनके एजेस फ्लैट हों, जिससे कि डोर क्लोज होने में प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आप इस तरीके का कोई कमांड हुक भी लगा सकते हैं। इस अलमारी में ये हैंगर है, जिसमें कि हम सारे रेगुलर दुपट्टास लगा दे रहे हैं। राइट वाले डोर में कोई ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ एक हुक लगा दिया है, जिसे कि हैंडबैग हैंग करने के लिए यूज किया है। सभी कपड़े अच्छे से लग चुके हैं इस अलमारी में, सिवाय 3-4 कपड़ों के, जो कि मेरी फ्रेंड अब नहीं पहनती और इन्हें पर्च करके निकाल दिया गया है। अदरवाइज जितने भी कपड़े थे वे सभी इस अलमारी में आ गए हैं और साथ ही साथ में बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी पीछे की तरफ काफ़ी जगह बची हुई है सभी शेल्व्स में, जिसे कि एक्स्ट्रा कपड़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ एक लॉकर भी है, जिसे कि मैंने खाली छोड़ दिया है और इसमें मेरी फ्रेंड अपने कुछ प्रीशियस सामान या मेकअप रख सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि थोड़े से एफर्ट एंड ऑर्गेनाइजर्स की मदद से एक अनमैनेजेबल एंड मेसी अलमीरा खूबसूरत एंड ऑर्गेनाइज्ड अलमीरा में तब्दील हो गई है। अब कोई भी कपड़े ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखा गया है। अलमारी ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड लग रही है, बट साथ ही साथ में बहुत ही सुंदर भी दिख रही है। अगर आप किसी जगह को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाकर रखते हैं, तो आपका खुद ब खुद कभी दिल नहीं करेगा कि वो खराब हो, और अगर वो थोड़ा बहुत खराब हो भी जाएगी तो आप फटाफट उसे साफ कर देंगे। बट अगर कोई जगह अनऑर्गेनाइज्ड है और मेसी है, तो आपको कभी मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि उसे मैं साफ करूं या ठीक करूं, और चीज़ें जो कि तो वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी। इसीलिए अपनी जगह को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाकर रखें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरीके के ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस के लिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम सिंप्लीफाई योर स्पेस। बाय बाय।